राधा वल्लभ श्री वंशी वृंदावन श्रीवंचन वैसे तो भगवान विष्णु के कई पार्षद हैं, किंतु जय विजय उनमें से प्रमुख हैं। ये दोनों वैकुंठ के प्रमुख द्वार के रक्षक हैं और श्रीहरि को सर्वाधिक प्रिय हैं। ये दोनों उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं और इन्हें गुण एवं रूप में श्रीहरि के समान ही बताया गया है। श्रीहरि की भांति ये भी अपने 3 हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण करते हैं, पर इनके चौथे हाथ में तलवार होती है। वहीं श्रीहरि अपने चौथे हाथ में कमल धारण करते हैं। जय के ऊपर के बाएं हाथ में दाएं हाथ में शंख होता है, नीचे के बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ में तलवार होती हैं। विजय भी अपने चारों हाथों में समान वस्तु ही धारण करते हैं, बस उनकी चीजें जैसे उल्टे हाथों में होती हैं। अर्थात विजय अपने ऊपर के बाएं हाथ में शंख एवं दाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं और नीचे के बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में गदा धारण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों में से एक महर्षि मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के कला से एक पुत्र हुए महर्षि कश्यप। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियों से ही उस समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उनकी पत्नी अदिति से वरुण जन्मे और वरुण और उनकी पत्नी के स्तुत के पुत्र हुए कलि और वेद। जय और विजय इन्हीं कलि की संतान थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शनों को वैकुंठ पहुँचे। वे ब्रह्मा पुत्र थे, इसलिए तीनों लोकों में उनकी गति अबाध थी। जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनके वहाँ आने का कारण पूछा। जब उन्होंने श्रीहरि के दर्शनों की इच्छा जताई तब जय विजय ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि श्रीहरि अभी विश्राम कर रहे हैं। इस पर सनत कुमार ने कहा कि हम श्रीहरि की ही इच्छा से उनके दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। हम परमपिता ब्रह्मा के पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती। तुम दोनों सदा श्रीहरि के सानिध्य में रहते हो, इसी कारण तुम्हारी मति भी उन्हीं के समान समदर्शी होनी चाहिए। अतः हाथ मत करो और श्रीहरि के दर्शन करने दो। किंतु जय और विजय ने इस पर भी उन्हें वैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर उन्होंने क्रोधित हो कहा कि रे मूर्ख, तुम दोनों सदैव नारायण के सानिध्य में रहने के बाद भी उनके गुणों का संतास भी ग्रहण नहीं कर सके। उनके कृपा पात्र होकर भी तुम में अहंकार हैं। तुम दोनों वैकुंठ के योग्य नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों का पतन हो जाए और तुम सदा के लिए मृत्युलोक में जा गिरो। ऐसा श्राप पाकर जय विजय सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और बार बार उनसे समय याचना करने लगे। उधर जब श्रीहरि को पता चला कि सनत कुमार उनके द्वार पर आए हैं तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए और सनत कुमारों का स्वागत करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पार्षदों के व्यवहार से जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। सेवक द्वारा किया गया अपमान भी स्वामी का ही अपमान माना जाता है, अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्रीहरि के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनत कुमारों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, किंतु हम आपके भक्त होते हुए भी क्रोध के आवेश में आ गए। उसी क्रोध के वशीभूत हो हमें इन दोनों को ऐसा श्राप दे दिया। हम अपने व्यवहार के लिए अत्यंत लज्जित हैं। यदि आप चाहे तो इन दोनों को हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ये सुनकर श्रीहरि ने कहा, मुनिवर, मैं त्रिलोक का अधिपति होकर भी ब्राह्मणों के वचन को मिथ्या नहीं कर सकता। फिर आप तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर आपके श्राप का समन कर मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? आपने इन दोनों को श्राप देकर उचित ही किया है। जब अहंकार सीमा से अधिक बढ़ जाए तो उसका दमन अति आवश्यक होता है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर जय विजय व्याकुल हो उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहा, हे स्वामी, अज्ञानतावश हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, किंतु उसका इतना बड़ा दंड हमें ना दे। हम दोनों तो आपसे विलग होकर एक क्षण भी नहीं रह सकते। फिर किस प्रकार हम सदा के लिए पृथ्वीलोक जा सकते हैं? कृपा कर इसका कोई उपाय करे कि यह श्राप सीमित हो जाए। यह सुनकर श्रीहरि ने कहा कि चूंकि श्राप सनत कुमारों ने दिया है, इसलिए केवल वही तुम्हारे श्रापों को सीमित कर सकते हैं। इस पर जय विजय ने पुनः सनत कुमार से अपने श्राप को सीमित करने की प्रार्थना की। यह सुनकर उन्होंने कहा, हे वत्स, श्रीहरि का आदेश है
इसलिए हमें तुम्हारा कल्याण करना ही होगा। हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक पर महान विष्णु भक्त के रूप में जन्म लोगे और 7 जन्मों के बाद पुनः शरीर के चरणों में वैकुंठ लोक जाओगे। ये सुनकर जय विजय ने कहा, हे मुनिवर, हम तो क्षण भर के लिए उनका वियोग नहीं सह सकते, फिर 7 जन्म तो बहुत अधिक हैं, कृपा कर इसे और सीमित कर दीजिए। ये सुनकर सनत कुमार ने हंसते हुए कहा कि प्रभु के भक्त से अभी अधिक यदि कोई उनका स्मरण करता है तो वो उनका शत्रु है। भक्त प्रभु की भक्ति करना भूल भी जाए, किंतु शत्रु प्रत्येक क्षण केवल उनका ही ध्यान करता है। यदि तुम 7 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हो तो उनके घोर शत्रु के रूप में जन्मो। इससे तुम केवल 3 जन्मों ही श्राप से मुक्त हो पुनः वैकुंठ लोक जाओगे। अब जय और विजय के पास 2 विकल्प थे। एक तो उनका भक्त 7 जन्मों तक उनका वियोग सहना और दूसरा अपने ही स्वामी का घोर शत्रु बन केवल 3 जन्मों के बाद पुनः उनकी कृपा में लौट आना। उन्होंने अपने अगले जन्मों में उनका शत्रु बनना ही स्वीकार किया ताकि वे कम से कम अवधि तक उनसे अलग रह सके। उन्होंने सनत कुमार से कहा कि वे श्री के घोर शत्रु के रूप में ही पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं ताकि 3 जन्मों के बाद वे उन्हें पुनः प्राप्त कर सके। सनत कुमार ने तथास्तु कह दिया। जब शरीर ने यह सुना तो उन्होंने जय विजय की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम दोनों ने उचित चुनाव किया। तुम दोनों भी मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं भी तुमसे अधिक समय तक विलग नहीं रहना चाहता। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा वध कर तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा। सनत कुमारों के श्राप के कारण जय और विजय ने 3 बार जन्म लिया। सतयुग अपने पहले जन्म में महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के पुत्रों के रूप में जय हिरण्याक्ष और विजय उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध शरीरी के वराह अवतार के लिए लेकर और हिरण्याक्षु का वध उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर किया। त्रेता युग अपने दूसरे जन्म में महर्षि विश्रवा और राक्षस कन्या केकसी एक पुत्रों के रूप में जय रावण और विजय उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। लंका युद्ध में दोनों का वध शरीर ने श्री राम अवतार लेकर किया। द्वापर युग अपने तीसरे जन्म में जय महाराज दमघोष और रानी सूत्रसर्वा के पुत्र के रूप में जन्मे, जिनका नाम शिशुपाल पड़ा। सूत्रसर्वा श्री कृष्ण की माता देवकी की बहन थी। विजय राजा वृक्षशर्मण एवं रानी शरद देवी के पुत्र के रूप में जन्मे, जिसका नाम दंतवक्र पड़ा। रानी श्रुत देवी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और कुंती की बहन थी। इस प्रकार शिशुपाल और दंतवक्र दोनों श्री कृष्ण के भाई थे, किंतु दोनों का वध शरीर के नवे अवतार श्री कृष्ण द्वारा ही हुआ। युधिष्ठिर के रासुई यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण से उलझा, जिस कारण उन्होंने उसका वध कर दिया। रासुई यज्ञ से लौटते समय अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध के वध का प्रतिशोध लेने के लिए दंतवक्र ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में गदा युद्ध हुआ, जिसमें दंतवक्र वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने श्राप को भोग कर 3 जन्मों के पश्चात जय और विजय पुनः शरीर के पास वैकुंठ लौट गए और उनके पार्षद बने। अपने स्वामी का सानिध्य पाने के लिए पापी तक बन जाना, ऐसा कोई अन्य उदाहरण हमें नहीं मिलता। ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि चाहे वो भगवान का भक्त हो या शत्रु, अनंत वो उनकी ही कृपा को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। एक समय सूर्यदेव जब गर्भाधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं और इसी कारण इन दोनों की कभी नहीं बनी। शनिदेव ने अनेक सालों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की और घोर तपस्या से अपने शरीर को और जला लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने शिव जी से प्रार्थना करके कहा कि युग युग तक मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। मेरी माता को मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित और प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं
अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं और उनके अहंकार को तोड़ सकूं। इसी बात पर शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि वत्स, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। तुम ही लोगों को उनके कर्मों की सजा देकर न्याय के देवता कहलाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है। मत्स्य पुराण में महात्मा शनिदेव का शरीर इंद्र कांति की नीलमणि जैसा है। वे गिद्ध पर सवार हैं, हाथ में धनुष बाण, एक हाथ में वर मुद्रा भी हैं। शनिदेव का विकराल रूप भयावना है। शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक हैं। पश्चिमी साहित्य में भी अनेक आख्यान मिलते हैं। भारत में शनिदेव के अनेक मंदिर हैं, जैसे सिंगणापुर, वृंदावन के कोकिला वन, ग्वालियर के शनिश्चराजी, दिल्ली तथा अनेक शहरों में महाराज शनि के मंदिर हैं। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।